दिख रहा है सबको ये? यस। ठीक है, देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले तुम लोग खुद ट्राई करोगे या सीधा मैं ही करवाऊँ? आई थिंक पहले तुम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और एक काम करो, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और फिर एक एक करके सब पहले ये बताएंगे कि मतलब समझ क्या आ रहा है इसमें से। ठीक है, एक मिनट। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और सब लोग मतलब क्वेश्चन पढ़ो, और फिर जब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार वो करो, रिएक्शन दो। देन हम लोग एक एक करके जब क्वेश्चन पढ़ लोगे करना शुरू करेंगे इसे सॉल्व। आउटपुट में जस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कोड लिखना है, बट उसे मुझे प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, बाकी लोग भी बताओ मतलब समझ आया? देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है, तो इसमें कुछ इशू आ रहा है बताओ, स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं अब हम, जहाँ भी जो इशू है। चलो सुनो, वो समझ आया क्वेश्चन सबको? ये बताओ पहले तो ये। हाँ भैया समझ में आया। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें कोड में कुछ ऐसा है नहीं। इस कोड में बहुत सिंपल है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और हमें एक पर्टिकुलर वो दे रखे हैं ऑपरेशंस, बस वो परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, उसके लिए कोड लिखना है। जैसे तुम टेम्पलेट कोड में देखोगे हमें बहुत नॉर्मल सा काम है, बस जैसे सम प्रिंट करना है, दो नंबर से ए एंड बी, उनका सम प्रिंट करा, ट्वाइस द सम, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम और प्रोडक्ट उनका। ठीक है, ये बहुत सिंपल वाला सा मतलब क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस तुम्हें नॉर्मली मतलब कोड लिखने में, इसमें बस लाइक तुम्हें दो नंबर्स अगर गिवन होंगे इनपुट में, तो तुम्हें वो दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं एज इनपुट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो साइड में मैं कोड पेज पे लिख रहा हूँ। हमने दो एक ए इनपुट लिया, एक बी इनपुट लिया, और बस हमें लाइक अगर हम इसमें देखो टेम्पलेट कोड में देखो, तो आउटपुट में पहले सम दिखाना है दोनों का, तो इसमें एस इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। फिर एक सम ऑफ ट्वाइस द सम दिखाना है, तो मैंने अगर एस टू लिखा इसे, तो टू इंटू ए प्लस बी। बस ऐसे करके मुझे डायरेक्ट ऑपरेशंस लगाने हैं इस क्वेश्चन में। ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन हैं अभी, तो ये वाला तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार मूव करें। यस। देखो वहां जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो करना था हमें। ये जो है ये हमारा रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल यानी जो कंपेयर करते थे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू,
और लॉजिकल यानी एंड और या फिर नॉट। इन ऑपरेटर्स पे है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट में हमें बस वो है कि कंडीशन यहाँ गिवन है हमारी, आउटपुट में क्या आना चाहिए, इफ ग्रेटर देन 5 मतलब वैल्यू चेक करने में ग्रेटर देन 5 है या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकंड वैल्यू में हमें देखना है कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। थर्ड, देन जो नंबर हमें गिवन है पहला, इसमें दो कंडीशन है। फर्स्टली नंबर ऑड नंबर होना चाहिए, सेकेंडली नंबर लेस देन 10 होना चाहिए। ये दो कंडीशन है इसमें, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है हमारी जो आउटपुट कंडीशन है वो है ए जो है हमारा ऑड नंबर होगा और रेंज जो है इसकी -10 से लेकर 10 के बीच में होगा। ये नंबर या तो -10 से बड़ा या 10 से छोटा, इन्हीं दो नंबर्स इसी रेंज में हमारा लाई करेगा नंबर। फिफ्थ कंडीशन हमारी जो है फिफ्थ आउटपुट की कंडीशन वो है कि ए हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 1। ये समझ आया एक बार सबको? यस। देखो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, इसलिए हम इनका एग्जैक्ट पूरा पूरा कोड नहीं देख रहे हैं। अब जैसे जो प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे जब, अब धीरे धीरे हम उनका प्रॉपर कोड भी लिखेंगे अब बैठ के। देखो जैसे हमारे ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चन थे अभी तक। अब हम जैसे टपल्स में और लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, उसके लिए मतलब लिस्ट में जैसे मैं इंडेक्सिंग करता था, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करता था ना, कि पर्टिकुलर इंडेक्स के में वो देखता था एलिमेंट क्या है। इंडेक्सिंग को हम नॉर्मली लिस्ट में तो इंडेक्सिंग कहते हैं, उसी चीज को हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कहते हैं। तो अब ये जो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। जैसे ये देखो तुम थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस, फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस, फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ एस। अच्छा सब लोग मुझे एक बार मीट के चैट में ये बताओ कि जैसे गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस, इसका मैं कैसे लिखूंगा कोड, क्या लिखना है इसका? बहुत सिंपल है, सब चैट में लिखेंगे एक बार। बाकी लोग भी लिखो, मैं तभी बताऊंगा सही है गलत है। दीपक, शिवम, अरुंधति, तुम लोग भी लिखो। शिवम तुम रह गए हो बस। शिवम, यस। मैंने कहा था आंसर लिखो इसका। एक मिनट गेट द एक्चुअली। फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ इसका। रिपीट अगेन। जो आउटपुट 2 का क्वेश्चन है, गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ इस, उसका जो कोड होना है वो मीट के चैट में लिखना है। फोर्थ सभी लिख दिया कैरेक्टर। तुम? रह हाँ, फोर्थ लास्ट। ठीक है, तो देखो अयाज आशुतोष तुम्हारा ठीक है। अयाज तुम्हारे में बस एक छोटी सी गड़बड़ है, लाइक तुमने -4 लिखा है, वो हम एक्सेस उसी नंबर से करेंगे, वही इंडेक्स रहेगा हमारा फोर्थ क्लास के लिए -4। बस एक डिफरेंस ये है, तुम्हें वो भी मेंशन करना पड़ेगा ना कौन सी जो स्ट्रिंग है तुम्हारी उसका नाम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, S-4 आएगा इसका आंसर। तो अब जैसे दीपक तुम्हारे में तुमने पहले गलत लिखा था, हाँ बाद में तुमने सही लिखा है, वही है कि क्योंकि हमें फोर्थ लास्ट करना है तो लास्ट से माइनस से करेंगे। तुमने दूसरी बार में जो लिखा है वो सही है तुम्हारा आंसर।
शिवम का भी आंसर ठीक है और अरुंधति का भी ठीक है। तो वही हमें ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स से करेंगे हम तो लास्ट से होगी हमारी स्लाइसिंग स्ट्रिंग की। एक बार सब लोग ये आउटपुट 4 जो है गेट एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस, इसका भी सब लोग लिखो आंसर। सब लोग मीट की चैट में ही लिखेंगे। हाँ ये आंसर ठीक है, S::2। वही ये बात हमें मतलब स्टार्ट और स्टॉप वाला हमें कोई चेंज नहीं करना है, उसमें बस हमें ये फर्क करना है कि हम ऑल्टरनेटिंग हर लाइक सेकंड कैरेक्टर्स को देखेंगे, जैसे 0th इंडेक्स का, देन सेकंड का, देन फोर्थ का, देन सिक्स्थ का। तो वही हम डिफरेंस को जो हमारा बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो उसको हम 2 कर देंगे, तो वो एक कैरेक्टर बीच में स्किप करेगा तो सेकंड कैरेक्टर्स आएंगे सबके। अच्छा एक बार ये बताओ, हाउ टू गेट द रिवर्स ऑफ एस, ये कैसे प्रिंट करेंगे हम आउटपुट 6? कैन यू रिपीट अगेन? आउटपुट 6 का जो आंसर है वो लिखना है शुभम। बाकी लोग भी लिखो। हाँ चलो ये वाला आंसर भी आप तुम लोगों का सबका ठीक है। रिवर्स में हमें करने के लिए वही नेगेटिव में इंडेक्सिंग स्टेप को नेगेटिव कर देना होता है, तो -1 लिख देंगे हम लास्ट में। एक्चुअली मैं फोन से ज्वाइन किया हूँ, लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। ठीक है तुम कर लो शिवम, नो इशू। अभी हम ये बेसिक क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, तुम आ जाओ तब तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक तुम आ जाओ, ज्वाइन करो। अच्छा जैसे अब हम ज्वाइन करते थे उसके लिए हम क्या कोड में क्या यूज करते थे, सब लोग बताओ एक बार। ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। दो वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, कुछ भी। गाइस तुम माइक भी ऑन करके बता सकते हो आंसर। मुझे एक बार ये बताओ, किसी को मतलब तुम लोग को याद नहीं है कैसे करना है, या क्या क्या डाउट है? स्ट्रिंग कैरेक्टर के साथ कॉन्केटिनेट करना है प्लस साइन लगा करके। अच्छा दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए प्लस साइन लगाते हैं, चलो ठीक है। और ये बताओ ज्वाइन कि फंक्शन भी होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जब हमको वो करना है तो वर्ड 1 लिखेंगे प्लस उसके बाद स्ट्रिंग स्लैश कर देंगे प्लस वर्ड 2 लिख देंगे। हाँ यस, कॉन्केटिनेट हो जाएगा ना वैसे में, तो एक के बाद एक आ जाएगा। ठीक है, देखो दोनों ने ठीक बताया है, जो हमें तुम लोगों को याद हो, अगर जो हमने सबसे पहले हैकरैंक का फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमने ज्वाइन फंक्शन को यूज किया था। बट हम यहाँ पे जैसे अगर फंक्शन से लाइब्रेरीज यूज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है,
ओपीपी में, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला फंक्शन यूज करते हैं कंकैटिनेशन के लिए, प्लस ऑपरेटर। एक बार इसका बताओ, आउटपुट टू जॉइन फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2। इसका S ऑफ 1:5 प्लस इसका आंसर एक बार चैट में लिखो मीट के। सब लोग लिखो। और ज्वाइन स्पेस से करना है या किसी और चीज से? तुम पूरा फंक्शंस यूज, आशुतोष फंक्शंस यूज मत करो, डायरेक्टली अपना ऑपरेटर्स को यूज नहीं नहीं, करते हुए उसी से करो। कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन स्पेस से करना। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा। देखो, जॉइन फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2। मैं एक बार मीट के चैट में लिख देता हूँ। ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था तब तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने मीट के चैट में भी लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे। इसमें आंसर जो है देखो, सिर्फ दीपक का ठीक है, और उसका रीजन सिर्फ एक है। तुम लोगों ने, बाकी सब ने फर्स्ट 4 लेटर्स का तो ठीक लिखा है, लास्ट 4 लेटर्स के लिए तुमने -4 कोलन लगा दिया। -4 कोलन से फोर्थ लेटर से लेके फर्स्ट लेटर तक के सारे हमें दिखेंगे, लास्ट 4 लेटर्स नहीं दिखेंगे। एंड दीपक एक्चुअली तुम्हारा भी कंप्लीटली ठीक नहीं है। वर्ड होगा, तुम वर्ड के साथ आएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो चीज नहीं है इशू। तुमने -1 से -4 लिखा है, तो लास्ट 4 जो जिस तरीके से वो एक्सेस करेगा ना, वो रिवर्स ऑर्डर में लास्ट 4 आएंगे। ठीक है, अब हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं करने हैं यहाँ पे, हमें नॉर्मल ऑर्डर में ही करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से -4 की जगह -4 कॉमा -1 फिर कॉमा 1 करेंगे, मतलब कोलन नॉट कॉमा। तुमने जो किया है ना, देखो उससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। पहले सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा, देन सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, देन फोर्थ लास्ट। तो हाँ वो भैया, रिवर्स ऑर्डर। हाँ हाँ, ये ठीक है तुम्हारा ऑर्डर एक्चुअली। शिवम, तुम्हें स्टॉप वाली भी कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, -4 से -1, -4 से बल्कि 0 लिखना है इधर, बिकॉज वो वाला चीज हमारा फिर यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये वाला समझ आया सबको? यस यस। बाकी लोग भी बताओ। भैया जैसे क्वेश्चन आप डिस्कस करते हो तो उसका पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे यहाँ लिख करके, तो ठीक रहेगा बाद में, जैसे आप मतलब क्या डिस्कस चीज शेयर करते हो। करनी है ये बताओ।
जैसे आप अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना थोड़ा बहुत आंसर जैसे, तो उसका आप डिटेल में एक्सप्लेन करके उसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, बाद ठीक है, में तुम्हें देखने मतलब में ठीक बेसिकली रहेगा। सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन यही ना? यस। ठीक है, एक बार बताओ, जो ये जीआरपी और पीपीए कैसा है क्वेश्चंस, इनका तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन का पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये वाले भी चाहिए या फिर सिर्फ दूसरे वाले चाहिए? मतलब जो अलग से क्वेश्चन शेयर करता हूँ वही चाहिए या फिर ये भी चाहिए? इनका क्वेश्चंस का आंसर तुम ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, पीडीएफ बस तुम्हें डाउनलोड करनी है। देखो, ठीक है, यही रहने दीजिए। सुनो, एक काम करना, इन क्वेश्चंस का तो आंसर तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। तुम्हें इनकी, एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को तो हम जैसे डिस्कस करते हैं तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहे हैं। इसके अलावा बाकी अब हम जैसे रेगुलर जो भी क्वेश्चन शेयर करता हूँ मैं रोज, मैं जिस दिन जैसे मैंने कल जो शेयर करे थे क्वेश्चंस, या फिर मतलब जो जो शेयर करता रहूंगा, मैं आज जो शेयर करूंगा क्वेश्चंस सब एक्सटर्नल शेयर करूंगा, इंस्टेड ऑफ मतलब जी तुम्हारे जीआरपी के क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो मैं शेयर करता रहूंगा उसका नेक्स्ट डे पे मैं पीडीएफ डालता रहूंगा। ये चीज ठीक है? ठीक है, तो मैं अब एक काम करूंगा, आज जैसे अब मैं अभी तक जो हमारे मैंने 10-15 क्वेश्चंस जो डाले थे, मैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ तुम लोगों को विद सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आज। सोल्यूशंस और मतलब उनका एक्सप्लेनेशन आज आज रात तक मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। थोड़ा लेट हो जाएगा तो पहले ही बता रहा हूँ, आज बस थोड़ा सा काम था। देखो, ये तुम लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार इसका आंसर बताओ सब लोग। इसका कंप्लीट देखो, मैं तुम्हें एक बार ये वापस से मीट के चैट में शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें कोर्स का लिंक वापस से मीट के चैट में शेयर किया है। सब लोग ये वाला जो क्वेश्चन है वीक 2 का जीआरपीए 2, इसका कोड लिख के मीट के चैट में एक बार शेयर करेंगे। बल्कि जो जो कोड लिख लेगा वो पहले हैंड रेस करना, शेयर मत करना डायरेक्टली चैट में। मैं जब बताऊंगा तब शेयर करना। करो सब लोग जल्दी से ये काम। बाकी लोग भी करो।
और किसी का नहीं हुआ अभी तक? दीपक, अयाज, वरुण ज्योति, तुम्हें मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आया, हुआ नहीं, क्या इशू आ रहा है बताओ। ठीक है। भैया इसमें कैसे लिखना है, जैसे सिंगल कोट एंड डबल कोट, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आप किस तरीके से लिखोगे कि सिंगल कोड भी आना चाहिए और डबल कोड भी, है ना? जैसे फॉरवर्ड स्लैश से नेक्स्ट लाइन होता है, यही सब। ठीक है, देखो, फर्स्ट लिखता हूँ चैट में। अगर हो गया तो पहले इस पे हैंड रेस करना है, दीपक अभी आंसर मत भेज। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, 3 सिंगल कोट्स। दीपक म्यूट कर सकते हो तुम। आशुतोष, इससे आंसर आ जाएगा बताओ। देखो, अब मुझे ये बताओ, सब एक एक करके बताएंगे सब, ठीक है? ये बताओ, मैंने जैसे ये प्रिंट किया इस तरीके से, यहाँ पे आया इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड एरर पार्सर, क्यों आया ये एरर? आशुतोष तुम नहीं बताओगे, कोई और बताएगा, तुम्हारा तो कोड है, तुम्हें पता है। भैया बैकवर्ड स्लैश में एक और स्लैश लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया तुमने, मतलब बैकवर्ड स्लैश जो होता है हाँ, वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता, बिकॉज जैसे हमारा बैक स्लैश एन भी होता है, वो भी आता है, तो बैक स्लैश को ये जनरली हमारा इंस्ट्रक्शन में ही काउंट करते हैं हम लोग, इसे एज अ स्ट्रिंग में वहां पे हम एज अ स्ट्रिंग परसीव नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा वो चीज में एरर दिया इसने, क्योंकि बैक स्लैश के आगे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर हमने सिर्फ बैक स्लैश लगाया है, तो आगे कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, जैसे बैक स्लैश एन या बैक स्लैश टी, इस तरीके से कोई कैरेक्टर आएगा, ये वो एक्सपेक्ट करेगा अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं। ठीक है, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार शिवम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है।
बाकी लोग किसी को आ रही है बस शिवम की? हेलो, हाँ शिवम। एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। क्वेश्चन में सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों प्रिंट करना था। हम्म, हेलो। रुको। हाँ रुको, 1 मिनट बता रहे हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिंगल कोट एंड डबल कोट। ठीक है। अब अगर मैंने डायरेक्टली ये टाइप करके रन करा तो यहाँ पे अब आएगा हमारा, पहले देखो एरर आएगा। क्यों? कि इसके हिसाब से डबल कोट यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया, यहीं से स्टार्ट हुआ था स्ट्रिंग तो यहाँ पे एंड हो गया है। तो इसके हिसाब से ये 2 बार डबल कोट लास्ट वाला आना वो एरर था। तो यहाँ हम फिर से हम वैसे ही करेंगे, देखो। अच्छा रुको। पाइथन ने सेलेक्ट किया है इसलिए दे रहा है। अच्छा सॉरी। तो मैंने पहले प्रिंट किया तो यहाँ पे वही है कि डबल कोट ही दोबारा आया है, इसलिए यहाँ पे एंड ऑफ लाइन पे हमारा एरर है। इंस्टेड अब हम यहाँ पे किस लगा बैक स्लैश लगाते हैं, इससे हमारा प्रिंट हो जाता है। तो हमें इससे पता चलता है, देखो जैसे अगर मुझे कोई सिंबल वगैरह यहाँ पे प्रिंट करना होता है ना, जो ऑलरेडी जैसे यहाँ पे ये डबल कोट यूज में है, या कोई भी ऐसा सिंबल जो डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता, तो उससे पहले मुझे बैक स्लैश लगाना पड़ता है यहाँ पे, तब वो उस सिंबल को प्रिंट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई अब? यस। सबको क्लियर है? ये किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब लोग, GRPA 3 वीक 2 का। सब लोग फिर से क्वेश्चन लिखो और कोड जिस जिसका हो जाए वो बस पहले हैंड रेस करना, मैं बताऊंगा कोड कौन भेजेगा, खुद से नहीं भेजेगा कोई। हेलो। हाँ शिवम, कोई आप डाउट है? कुछ बोल नहीं रहे हो? मैंने बोला ना ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीक 2 का GRPA 3 ये सॉल्व करो और जिसका ओके हो जाए ओके वो हैंड रेस करो। ओके। वो चैट में लिखना है। अभी सिर्फ हैंड रेस करना है, कोड कौन भेजेगा मैं बताऊंगा, जिस जिसका हो जाए वो सिर्फ हैंड रेस करो। ये पूरे क्वेश्चन ना? ये शिवम इसका देखो, इसका लिंक मैंने भेजा था ना, चैट में भी लिंक भेजा था कोर्स का, उधर से ओपन करके करो। ओके। दोबारा एक बार भेज रहा हूँ। मैंने दोबारा भेज दिया लिंक।
इधर से ओपन करके करो। हुआ किसी से हुआ क्वेश्चन? मैं कंफ्यूज हूँ कि इनपुट लेना है या नहीं।
भैया अभी एक्सप्लेन करती नहीं हो रहा है हमसे। ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। देखो देखो हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। आशुतोष इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कोड में। देखो मैं भी बताता हूँ तुम्हारे वाले में क्या करना है। लास्ट वाला भी नहीं लिखा पाया, जैसे कंटिन्यूअस टेंस के आगे, कॉन्टिन्यूस वाला वो बात ठीक उसके है आगे तुम्हारी, नहीं चल पा रहा था। कोई बात नहीं, रुको हेलो। मैं पूरा कोड बताता हूँ। हाँ। हमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, पार्ट 1 है सिर्फ इफ का क्या है, नेक्स्ट वर्ड न्यू वर्ड इक्वल टू वर्ड, डू नॉट रिमूव दिस लाइन, रिमूव द ing suffix from new word if it is there। ठीक है, हमें ये देखना है ना ing है तो हमें वो रिमूव करना है। तो हमारा न्यू वर्ड इज इक्वल टू वर्ड, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें ing इसमें से लास्ट में से हटाना है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा है या नहीं। इफ न्यू वर्ड कोलन -3 कोलन -1 कोलन 1 इक्वल टू ing। हमें लास्ट के 3 चेक करने हैं, तो हमने -3 से -1 किया है, और -3 से -1 कोलन 1 करने का हमारा ये है बिकॉज हमें पहले थर्ड लास्ट आई आएगा, सेकंड लास्ट n और लास्ट हमारा g, इसलिए हम -3 से -1 और फिर 1 किया है हमने स्टेप यहाँ पे। इफ ये है हमारा, तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है इसे फ्रॉम न्यू वर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू वर्ड इक्वल टू न्यू वर्ड। अब देखो हमारे पास इसमें अब हम करेंगे कैसे, ये वाला हमारे पास अब हमारे पास ये सवाल है। इसके लिए एक तो ये हम सोचते रहे कि यार नेगेटिव के हम लास्ट के 3 को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, नेगेटिव इंडेक्स से करेंगे तो फर्स्ट वाले पे ले आएंगे फिर लास्ट वाले तक जाना है, ऐसे करके कर सकते हो। आप इसके लिए पाइथन के कोड नहीं लिख रहे हो ना? पाइथन कोड लिख रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अच्छा, आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये अब ठीक है, अब ठीक है वो वाली चीज। और -3 से -1 तक जाएगा इंडेक्स? हाँ -3 इंडेक्स से -1 इंडेक्स तक जाएंगे हम। तो लास्ट डिजिट निकलेगा ing लास्ट वाला जो g होगा। हाँ लास्ट वाला डिजिट अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी बात ठीक है, यहाँ पे हम 0 कर देंगे, प्लस होते होते वो -1 तक चल जाएगा अब इससे। ठीक है, अब ठीक है शिवम। अगर केवल -3 लिख के छोड़ दे तब भी तो पूरा ले लेगा। अगर केवल -3 और वो इंडेंटेशन जो है उसको लगा के छोड़ वो दे सुनो देखो, वो एक शॉर्ट फॉर्म कॉलम में। होती है आशुतोष, वो वाली तुम्हारी चीज ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक ओके बार ओके इसलिए लिखा है सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, हम किस कैरेक्टर से किस इंडेक्स तक जा रहे हैं ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक। वो वाली चीज तुम्हारी सही है, वो वाली बात ठीक है बिल्कुल। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं यहाँ पे, हम एक तो एक काम करें, अब ये हमें न्यू वर्ड में लास्ट के 3 को एक्सक्लूड करना है सिर्फ। तो एक तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में पहले हमें देखना पड़ेगा कितने वर्ड्स कितने कैरेक्टर्स का वर्ड है, माइनस में उस कैरेक्टर से लेके फिर लास्ट में -3 तक, फिर कोलन 1 तक, वैसे कर सकते हैं हम। एक होता है उससे इजी तरीका है, हम नॉर्मल पॉजिटिव इंडेक्सिंग में ही काम करेंगे अपना, जीरो से चलता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पे पहले स्टॉप वाला आएगा फिर कोलन 1। अब मैं यहाँ पे स्टॉप वाले में चेंज करूंगा बस। क्या मेरा मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मान लो जो मेरा न्यू वर्ड है वो है प्लेइंग, ठीक है ना। तो अब जो है इसका 0 इंडेक्स है p, लास्ट में ing इसमें से हटाना है। अगर मैं इसमें लेन फंक्शन लगाऊं, लेन ऑफ न्यू वर्ड, तो उसका आंसर आएगा 7। p 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 है इसकी लेंथ। अब मुझे जो है लास्ट के 3 हटाने हैं। अब इसमें है क्या कहते हैं
7 कैरेक्टर्स हैं तो इंडेक्सिंग इसकी 0 से 6 तक है। तो मुझे बेसिकली इस वाले वर्ड के लिए 0 1 2 3 ये 4 इंडेक्स के प्रिंट करने हैं हमें। तो मैं स्टॉप वाले में यहाँ पे चेंज करूंगा बस क्या, लेन ऑफ जो हमारा न्यू वर्ड है, लेन ऑफ न्यू वर्ड माइनस लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हटाने हैं हमें, तो -3 कर दूंगा यहाँ। तो मेरी इसकी जो भी लेंथ है, अगर ये मान लो प्लेइंग है तो 7 7 -3 4 4 पे आके स्टॉप होगा, मतलब 0 1 2 3 प्ले हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लो कोई और होता वर्ड जिसमें बड़ा होता, जैसे सफरिंग मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ। हेलो भैया, हाँ मैं वो जो स्टिंग -3 to 0 to 1 है उसमें कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है बताओ। वही कि लास्ट 3 डिजिट वो कैसे देखो -3 वाला डिजिट ये पहले निकालेगा, -3 पे हमारा आई है, ये जी ये पता है ना शिवम, -3 पे यहाँ पे आई आएगा हमारा। हेलो, हाँ तो देखो -3 पे हमारा आई आया, फिर उसमें हमारा +1 हुआ तो वो -2 पे आया तो n आ गया, फिर +1 हुआ तो -1 हुआ g आ गया। अब अगर +1 होगा तो 0 पे हमारा स्टॉप होना है, और 0th इंडेक्सिंग यहाँ पे होगी भी नहीं तो वो आउट ऑफ इंडेक्स जाता है। यस इसीलिए हमारा -3 -2 -1 लास्ट के 3 को वो चेक करेगा, और सबसे पहले -3 को, फिर -2 फिर -1। तो इस ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो लास्ट में ing आएगा। ठीक है, ओके। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ चेक करें। अभी कोई डाउट है इस चीज में? ये वाला चीज क्लियर हुई ऊपर वाली? सब लोग बताओ एक बार। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो -3, बस यहाँ पे -3 कोलन लिख दो, वो उस तरीके से भी समझ लेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैंने वही लेन ऑफ न्यू वर्ड -3 कर दिया। अब जैसे सफरिंग है अगर मान लो वर्ड, तो इसकी मेरी लेंथ है सफर 6 और आई 9 लेटर्स की है, तो लेन ऑफ न्यू वर्ड यहाँ 9 हो गई। 9 -3 6, ये 6 पे स्टॉप होगा अब। तो मेरे 0 से लेकर 5 इंडेक्स वाले तक का वर्ड वो बन जाएगा। 0 से 5 क्या है, SUFFER, ING हमारा यहाँ से हट गया क्योंकि हमने लास्ट को माइनस कर दिया। अब इसमें मुझे जरूरी नहीं है मैं ये पूरा लिखूं, अब मैं सिर्फ इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कोलन -1 यहाँ से हटा दो और ये 0 हटा दो यहाँ से। मैं चाहूँ तो सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ कोलन लेन वर्ड वर्क करके, ये सिर्फ अगर इस तरीके से करूंगा, अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया लेन ऑफ न्यू वर्ड -3, तो ये सिर्फ वही जो हमारा वो उस इंडेक्स का कैरेक्टर आएगा सिर्फ उसे उठाएगा। इसलिए यहाँ कोलन लगाना जरूरी है, कोलन लेन ऑफ न्यू वर्ड -3। ये वाला पॉइंट समझ आया सबको? ये वाला कैसे करा है हमने कोलन वाला? बाकी लोगों को समझ आया? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो देखो सुनो, मुझे यहाँ स्टार्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्या है मेरा स्टार्टिंग कौन से कैरेक्टर से वो 0th से करनी है मुझे यहाँ ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं। कैप मुझे 1 का रखना है क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट है दोनों चीजें। हमें यहाँ चेंज करना है सिर्फ हमारा स्टॉप वाला। स्टॉप में मैं चाहता हूँ लास्ट के 3 हट जाएं, तो मैं क्या करूंगा, उस वर्ड की मैंने लेंथ निकाली लेन ऑफ न्यू वर्ड से, और मुझे लास्ट के 3 हटाने हैं, तो इसलिए मैंने -3 करा। ठीक है ना, जैसे अब इसकी सफरिंग वर्ड है अगर मेरा, तो इसकी लेन ऑफ न्यू वर्ड करके 9 आएगा। अब मैं 9 -3 करूंगा तो ये 6 वाले इंडेक्स पे आके स्टॉप हो जाएगा। 6 इंडेक्स अगर मैं ध्यान से देखूं, इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से होती है, तो मेरा 0 से 5 इंडेक्स में ये सफर आ जाएगा, और 6 इंडेक्स मेरा होगा आई का, तो इसीलिए ये यहाँ पे सफर आ जाएगा, और लास्ट के 3 जो इंडेक्स के हैं, लास्ट के 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ से हट जाएंगे। अभी समझ आया? यस आशुतोष, तुम्हारा वाला जो अप्रोच था ना, जैसे तुमने करा न्यू वर्ड इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर वर्ड और कोलन -3, क्या होगा अगर तुम कोलन -3 करते हो ना, इस तरीके से ये -1 कोलन -3 इसे परसीव करता है, तो ये
लास्ट इंडेक्स से लेके और -3 तक के वर्ड्स अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स को उठा लेगा। तो इसमें वो गलत हो जाएगा। अगर तुम सीधा माइनस लिखोगे यहाँ पे तो वो उल्टी ही इंडेक्सिंग लेता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग ही यूज करता है फिर वो। ठीक है, समझ आया ये वाला सबको? देखो अब मुझे बस एक बार ये बताओ, अगर मुझे चेक करना है वेदर द इनपुट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो मैं कैसे चेक करूंगा? मुझे बस इस चीज का एक बार सब लोग कोड बताएंगे। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर चेकर जो मैंने हाईलाइट किया है ना, यही है हमारा वीक 2 में GRPA 4 है। इसी का सब लोग बताएंगे बस, परफेक्ट स्क्वायर चेकर का। ये कैसे होगा? सब लोग एक बार कोड लिखो इसका, फिर बताओ। जब हो जाएगा फिर से सब हैंड रेस करो, फिर से डिस्कस करेंगे। एक बार खुद प्रैक्टिस करो फिर करेंगे।
गाइस हुआ? बताओ सब लोग। और लोग भी बताओ। शिवम तुम्हारा हो गया? और सब भी बताओ हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई डाउट आ रहा है तो देखो एक बार डिस्कस करेंगे। अगर किसी को डाउट नहीं, सबसे हो जा रहा है, तो फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर। अब नहीं हुआ भैया। नहीं हुआ। और अरुंधति, अयाज, तुम लोग इससे हुआ या नहीं हुआ? तुम लोग भी बताओ एक बार। अयाज ट्राई कर लो। और अरुंधति? नहीं हुआ। चलो ठीक है, एक बार हम डिस्कस करते हैं। शिवम, आशुतोष, तुम दोनों अपना कोड भेजो एक बार। तुम लोग का कोड भी एक बार साथ साथ चेक कर लेते हैं। भैया इस बार तो टाइपिंग नहीं हुआ, लेकिन लॉजिक यही है कि अगर नंबर का स्क्वायर रूट ले ले फिर उसका स्क्वायर कर दे, अगर अगर वो नंबर के बराबर आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कॉपी में लिखे हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा ये लॉजिक तुम्हारा ठीक है कि अगर जो हमारा नंबर का स्क्वायर रूट है उसका हमें टाइप चेक करेंगे। नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे हम उसकी। इधर हम मैथ का जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वैसे तो, बट हमें अगर बिना फंक्शंस के हम करेंगे तो उसको कुछ नहीं, पावर, हमें जैसे डबल एस्टेरिस्क से हम पावर रेस करते हैं तो पावर में हम रेस कर देंगे 0.5। तो सिमिलरली ऐसे ही उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर उसका टाइप चेक करेंगे हम। अगर उसका जो टाइप है वो फ्लोट है, मतलब उसमें जो है हमें चेक करने डेसिमल्स आ रहे हैं या फिर वो परफेक्ट नंबर है, इंटीजर नंबर है। अगर वो इंटीजर नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर इंटीजर नंबर नहीं है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं बनेगा। देखो जो कोड हमें यहाँ पे, ये आशुतोष का जो कोड है वो लगभग सही है। सब लोग देखो एक बार। अयाज, अरुंधति, एक बार तुम लोग भी बताओ, कोई ये वाला कोड देख के समझ आ रहा है या नहीं? इसका मैं अभी एक तरीका तुम लोगों को और बताता हूँ। देखो क्या होता है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और हमने उसका रूट निकाला तो वो जो रूट आएगा हमारा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। मतलब जैसे वो, अगर मैं 16 कंसिडर करूं यहाँ, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा 4.00 आएगा। पर अगर मैं कोई और नंबर निकालूंगा, कोई जैसे 15 का मैं कंसिडर करूं, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना? तो अब अगर मैं टाइप फंक्शन, यहाँ पे टाइप मेरे को चेक ना करना हो क्योंकि मैं सारे नंबर्स फ्लोट में ही ले रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा उसमें डेसिमल वैल्यू है या नहीं? बिकॉज सब में होगी फ्लोट में, तो चाहे 0.00 हो, और अगर वो है तो मतलब वो क्या है, डेसिमल वैल्यू, वो 00 ही है, होनी चाहिए। अगर उसका क्या तरीका है, मैं यहाँ पे नंबर जो है निकालूंगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइप करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया n इक्वल टू एंड इनपुट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे चेक करना है अभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। किस तरीके से? r इक्वल टू एन 0.5, इससे इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर तो इसका स्क्वायर रूट जो है प्रॉपर इंटीजर आएगा, मतलब 4 या फिर 4.0 या फिर 25 है तो जैसे 5.0, इस तरीके से आएगा। बट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो 15 है, 17 है, तो इसका कुछ ऐसा आएगा 3.12 या 3.89, 4.12, 4.06, ऐसे करके कुछ ना कुछ अलग नंबर आएगा। तो अब क्या होता है, अगर मैं इन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर उनको मैं उनका वापस से स्क्वायर करूं, तो कभी भी हमें ये पता होना चाहिए उनका ना हमेशा वो एग्जैक्ट नंबर वापस नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं उनका वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना, 15 का स्क्वायर रूट है मान लो 3.97 फॉर एग्जांपल, ये आएगा तो अगर मैं 3.97 का स्क्वायर करूंगा तो वो वापस से 15 नहीं देगा मेरा।
इंस्टेड वो कुछ और नंबर देगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, n इक्वल टू अगर मैंने 15 करा, r इक्वल टू n की पावर 0.5, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ r इंटू r, तो तुम देखना ये यहाँ पे अब हमारा 15 नहीं आएगा। फिफ्टीन पॉइंट देखो 0.000 आगे जाके बट 2 आया, तो ये 15 हमारा एग्जैक्ट 15 नहीं बना है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसी तरीके से ये करके देख सकता हूँ कि मैं नंबर जो भी है उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पे किस तरीके से, इफ r इंटू आर इक्वल टू n, इससे जो है मेरा रूट दो उसका वापस से रूट स्क्वायर रूट जो किया था मैंने उसका स्क्वायर हो गया। फिर इसको मैं चेक करूंगा, अगर ये बिल्कुल इस नंबर के इक्वल है तो फिर तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वरना मैं लिख दूंगा एल्स प्रिंट नो। ठीक है, समझ आया अब ये सबको? अयाज अरुंधति जी तुम दोनों को समझ आया? अयाज समझ आया तुम्हें? ठीक है, चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे अगर मैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो यहाँ पे n की यहाँ पे 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 आएगा, और 4 का मैं वापस से स्क्वायर कर दूं तो 16 ही आएगा। बट अगर यहाँ 16 की जगह 15 है, 15 का मैं मान लू फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो मान लो अगर आ रहा है 3.97, तो अगर मैं उसका वापस से स्क्वायर करूंगा तो 15 एग्जैक्ट नहीं आएगा। इंस्टेड 15 का कोई ना कोई वैसे आएगा, मतलब 15.0000 समथिंग, पर वो एग्जैक्ट 15 नहीं होगा, डेसिमल में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जरूर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमने बस स्क्वायर रूट निकाला उस नंबर का, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, जो स्क्वायर रूट है हम उसी को वापस स्क्वायर करेंगे और चेक करेंगे क्या वो उस नंबर के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम कर देंगे प्रिंट यस, वरना एल्स प्रिंट नो। अभी समझ आया यस? यस तुम बताओ अभी एक बार। शिवम तुम्हें आ गया था पहले भी, एक बार मैं दोबारा यहाँ से रिपीट करता हूँ। देखो मेन कंसेप्ट जो है फोर्थ लाइन से, जो मेरा स्क्वायर रूट है ना, अगर मैं वापस से उसका स्क्वायर करूंगा, उसी को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करूंगा, तो चेक करूंगा मैं, अगर वो हमारा जो नंबर जिसे हम इनिशियली चेक कर रहे थे स्क्वायर रूट, हम वापस से स्क्वायर करेंगे अगर रूट का, तो वो वापस ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ रहा है बिल्कुल, तो हम यस प्रिंट करेंगे, वरना नो। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे नंबर को हम वापस से स्क्वायर रूट को जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे उससे या फिर स्क्वायर करेंगे उसका, तो हमारा एग्जैक्ट सेम नंबर वापस नहीं देता, चाहे डेसिमल में हो, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आता है। और वो अगर हम मैच करेंगे इक्वल टू करके, तो वो डिफरेंस को वहां पे वो स्पॉट कर लेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा नंबर इक्वल नहीं है। अब सबको समझ आया? चलो यस। अभी एक बार आगे देखते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब, ये पैलिंड्रोमीटर। सब लोग ये वाला सॉल्व करो और जिसका हो जाए सिमिलरली वापस से सब हैंड रेज करेंगे जिसका हो जाएगा।
गाइस हुआ ये वाला क्वेश्चन? जस्ट एक मिनट। ठीक है। हो गया। और लोगों का हुआ? नहीं हो रहा है। अयाज, अरुंधति? ठीक है, तुम लोग एक शिवम, तुम अपना कोड शेयर करो। अभी 1 मिनट बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैं कोड शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लैपटॉप से मैंने किया है और फोन से मेरी मीट चल रही है, बट मैं पूरा कोई बात कोड बोल दे रहा हूँ, आप तुरंत लिख सकते हो। आज तो तुम शेयर कर दो, कोई बात नहीं। कर दिया। एक्चुअली तुम कैसे ये बता सकते हो कि वो -2 to -1 ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग उससे ज्यादा की भी हो सकती है। उसकी लेंथ ज्यादा हम हो सकती है एग्जाम्पल ना। देख के किए हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसके उसके अकॉर्डिंग कोड लिखे हैं जो भैया वो अंडरलाइन किए। एक्चुअली एग्जाम्पल जस्ट फॉर टेस्ट केस के लिए दिया है। अच्छा, तो -2 केवल हटा देंगे इसमें से, कोड में से, बाकी रिवर्स कर देंगे वहां से। चलो हाँ, अब बताओ सब लोग। देखो,
आशुतोष तुम्हारा कोड लगभग ठीक है, बस इसमें एक गड़बड़ है। देखो तुमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग -2:-1। मैं एक बार यहीं पे दिखाता हूँ तुम्हें स्क्रीन पे। तुमने कोड में अपने ये लिखा है, अब मैं बताता हूँ इसमें गड़बड़ क्या है तुम्हारी। स्ट्रिंग तो चलो तुमने यहाँ पे लिख दी, पूरी ऐड हो जाएगी, पर रिवर्स वाले स्ट्रिंग में तुमने पहले तो ये लिखा है -2 से। तुम्हें ये पता नहीं है, जैसे यहाँ पे तो एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि 3 ही कैरेक्टर्स हैं, पर जरूरी नहीं है हमेशा 3 ही कैरेक्टर्स हों। तो यहाँ -2 नहीं लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ -1 लिख देंगे, तो ये रिवर्स में ही आ जाएगा हमारा पूरी स्ट्रिंग। हाँ भैया, अभी तो बताए हैं कि अगर वो एग्जाम्पल के नहीं लिखेंगे तो -2 हटा देंगे। हेलो, हाँ बट बोलो हमें शिवम। वन जो सेकंड स्ट्रिंग रिवर्स वाली ऐड करेंगे उसको हमें 1 से कंसीडर करना होगा। हाँ अगर हाँ नहीं देखो, करेंगे तो लास्ट स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। मुझे पता है, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ शिवम। जैसे इससे हमारा रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, पर हमें फर्स्ट कैरेक्टर को, मतलब जो अब रिवर्स वाली स्ट्रिंग का हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो, यानी कि जो लास्ट कैरेक्टर है उसे इंक्लूड नहीं करना है रिवर्स वाले में। तो हम यहाँ पे -1 से स्टार्ट, ये बाय डिफॉल्ट अगर स्टार्ट होगा -1 से होगा, तो इंस्टेड हम यहाँ पे -1 की जगह -2 करके -2::-1 कर देंगे। हाँ हाँ आशुतोष, सॉरी, एक्चुअली जो तुम्हारा कोड था वो ठीक था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सही है तुम्हारा कोड, बाकी सबको ठीक है समझ आया भैया। ये वाली चीज? दीपक, अयास, तुम लोगों को -2 इसलिए क्योंकि हमें रिवर्स में लेने हैं पहली बात तो, और -1 से इसलिए नहीं लेंगे कि लास्ट कैरेक्टर वरना रिपीट होगा और वो हमें रिपीट नहीं करना है। आप समझ आया अयास? ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा कैलकुलेट, हमें गिवन है एक तरीके से। देखो हमें काइंड ऑफ प्रोग्राम बनाना है जो वो करता हो हमारा, कि क्या क्या हमने डिश खाई है, तो हमारा टोटल बिल कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, इसका सब एक बार मैं इस वाले को इसको सब एक बार कोड करो अपने में। देखो सिंपल प्रोग्राम है, लंबा है बस थोड़ा। या फिर यू कैन वेट गाइस, जरूरत नहीं है, कोड पूरा हमें गिवन है यहाँ पे। देखो इसका पूरा कोड गिवन है, मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन में देखो हमारा सिंपल है कि हमारे ये 3 डिशेज है हमारी रेस्टोरेंट में। अब हमें कोई भी कस्टमर आएगा, वो हमें पता है हमें क्या क्या ऑर्डर करेगा, तो उसका हमें टोटल बिल कैलकुलेट करके देखना है। और एक चीज ये है कि अगर किसी कस्टमर के पास वाउचर है तो उसको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल बिल पे। सेकेंडली, अगर वो टाइम जो है वो लंच टाइम में 12 PM टू 3 PM के बीच में आएगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा।
और उसके बाद अगर वो कार्ड से पेमेंट करेगा एडिशनल 5% चार्ज लगेगा। ठीक है, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, मतलब जो भी लगा के उसके बाद कार्ड से पेमेंट करने पे चार्ज है 5%। तो अब क्या होगा, कस्टमर हमारा जो मेन डिश है वो बताएगा। अगर वो मेन डिश पनीर टिक्का है तो वही कॉस्ट हमारा 250, अगर बटर चिकन है तो 240, अगर मसाला डोसा है तो 200। ये सब हमारे ऐड हो गए। अगर इसके अलावा कोई है तो फिर इनवैलिड मेन डिश। अब हम इसका टाइम चेक करेंगे कि किस टाइम में आ रहा है। 24 आवर क्लॉक है तो 12 PM तो 12 ही रहेगा, बट इसका 3 PM जो है हमारा 15 हो जाएगा। तो अगर इसके बीच में है तो हम -0.15 करके, मतलब 15% हमने डिस्काउंट दे दिया इसे टोटल कॉस्ट पे उसकी। अदरवाइज टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट वही रहेगी। फिर इफ हैज वाउचर, हैज अंडरस्कोर वाउचर एक हमारा वेरिएबल है। अगर उसके पास वाउचर है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो अगर इफ ट्रू अगर ये वाली चीज है तो उसको वही 10% डिस्काउंट देंगे, यानी इसको हम इंटू 0.9 कर देंगे इसकी कॉस्ट पे। 10% डिस्काउंट वही हो गया कि हम या तो 0.1 पार्ट उसका माइनस करें या इंटू 0.9 कर दें डायरेक्टली। और अगर उसका जो है कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो हमें उससे सर्विस चार्ज लेना है 5%। 5% एक तरीके से अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 पार्ट हो गया ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो सर्विस चार्ज इक्वल टू 0.05 इंटू टोटल कॉस्ट, और उससे हमने टोटल कॉस्ट में एक बार ऐड कर दिया। और अप टू 2 डेसिमल तक ये हमने .02f पढ़ा था, फॉर डेसिमल प्रिसीजन होता है ये। इस तरीके से हम प्रिंट आउट करा देंगे यहाँ पे। अभी ये वाली चीज समझ आई सबको, ये कोड समझ आया, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, चलो एक बार बताओ, वीक 1 और वीक 2 के किसी भी कोई क्वेश्चन में तुम लोगों को किसी को डाउट है? नो। और किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो देखो अब आज हम पहले वीक 1 और वीक 2 ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब क्या करना है तुम लोगों को, मैं तुम्हें एक बार बता दे रहा हूँ तुम लोगों को अब करना क्या है खुद से। और प्लीज गाइस, शिवम जैसे तुम्हें टाइम नहीं मिला था तो आज प्रैक्टिस कर लेना एक बार क्वेश्चंस। टिल ओके देन उसके अलावा तुम लोगों को एक तो वीक 3 और वीक 4 ये 2 वीक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम कल करेंगे इसे डिस्कस। उसके अलावा तुम लोगों को आज एडिशनल अलग से मैं 5 क्वेश्चंस भेज दूंगा। कोई तुम्हें एक बात पहले तुम लोग बता दो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम लोग को क्वेश्चंस करने हैं या फिर मैं रैंडम भेज दूं सारे टॉपिक्स के मिक्स जो आ सकते हैं? बताओ। डिक्शनरी और लिस्ट के क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ, और डिक्शनरी, लिस्ट और फाइल हैंडलिंग, ये 3 टॉपिक से मेजर पोर्शन है। चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा डिक्शनरी लिस्ट के ऊपर मेन फोकस रहे क्वेश्चंस का। भैया इन एक आध सब तो फाइल हैंडलिंग करनी। ठीक है आशुतोष, तुम बताओ दीपक क्या कह रहे थे? इन सब टॉपिक्स का जो मेन मेन क्वेश्चन है वो सबको डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर चलने पर टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, तुम लोग जो क्वेश्चंस अभी तक दिए गए थे उनका प्रैक्टिस कर, वो देखे हैं तुमने। वीक 3 और 4 को तुम आज प्रैक्टिस करना। इससे पहले के जो क्वेश्चंस तुम्हें ग्रुप पे अलग से प्रोवाइड करे थे हमने, ये पीपीए या जीआरपी, पीपीए और जीआरपी के सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। इनके अलावा जो करे थे उनका क्वेश्चंस का हम आंसर, उन क्वेश्चंस का सबका आंसर और सॉल्यूशन जो है वो मैं आज रात तक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो एक बार देख लेना। अगर उसके बाद भी डाउट आता है किसी को सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो सब एक बार बता देना। उसको फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? और बाकी ओके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज शेयर होंगे, उन्हें आज शेयर करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे एक बार क्लास में। और फिर उसका अगर किसी को कोई डाउट होगा उसका भी एक बार सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन सबको कल शेयर हो जाएगा क्लास के बाद। ओके ओके। अब बताओ गाइस, अभी और किसी को कोई डाउट? आज जिस तरीके से, जैसा अभी क्वेश्चन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ये सबको सही लग रहा है? किसी कुछ थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन या कुछ और करना है? बताओ। नहीं, सही लग रहा।
बाकी सभी बताओ। सही है, बट मेन मेन क्वेश्चन कीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1 2 ये सबसे तो नहीं आने का चांस है ओबी 2 में। देखो सुनो दीपक, मुझे पता है 1 2 से आने का चांस नहीं है, मैं बताऊं। एक रीजन ये होता है, जैसे किसी कभी कभार हम लोगों को क्या होता है, तुम लोग को भी इशू आता है कभी, सबको आता है ये इशू, लैंग्वेज समझने में थोड़ा इशू आता है। अब जैसे जिन जो ये लोग लैंग्वेज देते हैं क्वेश्चंस की, उन्हें उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है, जैसे हमें 1 2 3 4 का हमें पता है इजी वाले क्वेश्चन है सारे, भले ये आए ना, बट ये सबसे इजी है। तो अगर इनसे हम लैंग्वेज समझना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें आगे भी लैंग्वेज समझने में आसानी रहती है क्वेश्चन की। तो देखो अभी 1 2 का आज हमने करा प्रैक्टिस, अभी 3 4 का तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना घर पे। फिर मेन जो आएगा तुम लोगों का अब इस बार के ओपीपी में, वो वीक 5 से वीक 8 तक का ही आना है। फिर कल से हम वो वाले, कल को हम वो वाले वीक्स का प्रैक्टिस करेंगे, वीक 5 6 7 8 का फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा जो मेन जिस टाइप के क्वेश्चंस अलग से आ सकते हैं, कम लग पाएंगे ऐसे। तो देखो अयाज, इसीलिए हम लोग जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में, इसके अलावा तुम लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होगे ना। और हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम करेंगे, क्लासेस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा उसी की कंटिन्यूएशन में वरना अलग से एक बार डाउट्स अलग से सॉल्व कर लेंगे। ये ठीक है? यस। चलो ठीक है, फिर आज अब नहीं पे एंड करते हैं। बाकी किसी को डाउट हो तो टेक्स्ट कर देना। ओके।